अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जन्नत अंसारी। आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लेके आई हूं। एक ऐसी लड़की मेरे पास आई है जिसका कि मर्दों से एतबार उठ चुका है। वो कैसे एतबार उठ चुका है कि वो तो मैं भी मानती हूँ, आप भी कहेंगे कि जो आजकल के मर्द हैं जो लड़कियों को फजूल में चकमे दे के कहते हैं कि जी हम आपसे शादी करेंगे, फिर कई कई साल रिलेशन में रहने के बाद उन्हें छोड़ के दूसरी लड़की के पास चले जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि वो जो लड़कियां ऐसा करती हैं कि जो मर्द उनके पीछे आते हैं, एक दो बार उन्होंने हंस के बोल लिया, उनसे बात कर ली, वो कहेंगी कि नहीं जी ये सब हमारे लिए मर मिटे हैं, तो अभी इनके हम हो गए हैं। वो एक साल में कई कई सालों तक उनके साथ रहती हैं और वो अपने आप को उनकी बीवी तस्लीम कर लेती हैं यहाँ तक के। लेकिन होता ये है कि वो एंड रिज़ल्ट ये निकलता है वो धोखा दे रहे होते हैं। और लड़कियों को भी, लड़कियां अपनी जगह, माँ बाप भी अपनी जगह ठीक होते हैं, जो समझाते हैं कि भाई तुम्हारे बाप और भाई के अलावा कोई अपना नहीं है, बाकी जो भी मर्द तुम्हारी लाइफ में आए उस पर तुमने ज़रा भी एतबार नहीं करना। कोई मर्द एतबार के लायक होता ही नहीं है। एतबार करना है तो अपने भाई पे और अपने बेटा कह रही हूँ, भाई और या फिर अपने वालिद पे करें। आज जो हमारे साथ आई हैं, हमारे पास आई हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तैयबा। तैयबा, आप मुझे ये बताएंगे कि ऐसा क्या आपके साथ बीता कि आपने मर्दों से एतबार ही उठ गया? ऐसी क्या स्टोरी है आपकी, आप हमारी ऑडियंस को बताएंगी? जी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं मैट्रिक में पढ़ती थी और मुझे मेरे कज़न पसंद आ गए। तो हमारा ऐसे रिलेशन 7 साल तक चलता रहा। 7 साल तक? जी 7 साल तक। कज़न था आपका? जी। उसने कैसे आपको धोखा दे दिया? क्योंकि वो आपका कज़न है, आपके अम्मी अबू भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो तो नहीं भाग सकता ना, क्योंकि वो आपके तो रिलेटिव्स हैं। तो इस वजह से आपने उसके साथ कितनी देर का ये ताल्लुक़ रखा? 7 ईयर्स आपको बोल रही हूँ। तो ऐसी बात होती रही, शादी पे गए थे तब नंबर एक्सचेंज किए, तो ऐसे ही कॉल्स वगैरह मैसेज वगैरह में बात होती रही। तो उसके बाद घूमना फिरना, जगहों में जाना, खाना पीना, पार्क्स वगैरह में जाना। आपके वालिदैन को पता था? जी नहीं, शुरू में तो नहीं पता था उनको। तो बाद में फिर उनको पता चल गया, मेरी मम्मा को पता चल गया, तो उन्होंने फिर बात वगैरह की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लड़का भी सही चल रहा था, मतलब हमारे रिलेशन भी अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मम्मा ने शादी की बात की उनसे, तो मतलब माने हुए थे सब। अचानक ऐसा हुआ कि वो लड़के ने ना शादी कर ली और अपने घर ले आए। जब मुझे पता चला। शादी कर ली? आपको नहीं बताया? अपने घर वालों को भी नहीं? घर वाले उसके साथ मिले हुए थे या फिर आप लोगों से छुपाया गया? शायद हमसे छुपाया गया। तो मुझे तब पता चला जब उसकी शादी हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने हमको भी नहीं, आप बता रही हैं कि 7 साल का अरसा कोई थोड़ा अरसा नहीं है। ये 7 ईयर्स एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इतना जो उम्र कैद इंसान को होती है, उम्र कैद का भी इतना अरसा होता है। तो आप कैसे, यानी कि 7 साल का उसने धोखा दिया? आपने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की? कोई किसी ने कुछ नहीं किया कि वो इतना आपको धोखा दे के चला गया वो बंदा? 7 साल के बाद वो अगर कोई दूसरी लड़की ले आया तो आपने कोई कदम नहीं उठाया उसके खिलाफ? उसके खिलाफ़ क्या कदम उठाते? वो मेरा कज़न था, तो उन्होंने हमें इनवाइट तक। कज़न था तो क्या हुआ? दिया तो उसने धोखा ही है ना। जैसे कि कोई बाहर का कोई भी मर्द होता है, वो किसी लड़की को धोखा देता है, उसने भी तो यही किया। तो उसके लिए भी वही सारे कानून हैं जो बाकी मर्दों के लिए। तो आपने कुछ भी नहीं किया? कोई कंप्लेन नहीं करवाई या कोई वो जो होता है जैसे कि सारे ख़ानदान इकट्ठा हो के वो बातचीत करता है कि जी इस लड़के ने ऐसा किया तो अभी इसकी इस लड़की से शादी यानी कि ज़बरदस्ती करवाई? जो ज़ाहिर है ये पहले इसके साथ था रिलेशन में, इससे शादी करना चाहता था, तभी तो ये दिन रात घूम रहा था, ये सारे इसके चक्कर चल रहे थे। तो अभी क्या हुआ है कि ये 7 साल के बाद, अगर ये सीधी साफ बात है कि दिल भरने के बाद वो दूसरी लड़की को ले आया, उससे शादी कर ली और पिछली को वो भूल गया, तो इसका उसे कोई ना कोई तो जुर्माना, कोई कुछ भी नहीं किसी ने कहा उसे? वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि किसी को नहीं पता था सिवाय मेरी घर की फैमिली को। वो भी बाद में पता चला और उसका मुझे नहीं पता था। उसने अपनी फैमिली को बताया था या नहीं, मैं पूछती ज़रूर थी, बट मुझे आगे से बात गोल मोल कर देता था, कोई और बात शुरू कर देता था। बात को मतलब टाल देना। तो मैंने तो अपने घर में बताया हुआ था
तो बाद में जब तो मतलब जब उनको इस पता चला, अरसे में जब ये आपके साथ हुआ तो आपने खुद को कैसे संभाला, आप पे क्या बीती उस टाइम? जो कि टाइम आपने मुझे जो कि कहा तई कि मेरे मर्दों से एतबार उठ चुका है, तो आप बताएंगे कि क्या क्या आप पे बीता, आपको किस तरह अपने आपको आपने संभाला? बस उस टाइम मैं काफ़ी देर तक डिप्रेशन में रही। मैंने खाना पीना छोड़ दिया, बाहर अंदर आना छोड़ दिया, सिर्फ एक कमरे में रहती थी, ना ज़्यादा किसी से बात करती थी, मतलब बिल्कुल पागलपन हो कर लिया था, मतलब पागल सी बन गई थी मैं। तो फिर आस्ता आस्ता मैंने सोचा जब उसने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लिया है तो मैं क्यों ना बढ़ाऊँ। तो कितना अरसा लगा आपको अपने आप को संभालने में? बस मुझे 6 महीने या साल इतना अरसा लगा खुद को संभालने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने भी आस्ता आस्ता ना अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन किया, ताकि अगले बंदे को पता चले कि आपने खोया है ना वो हीरा है। ठीक है, तो आज मैं जिस जगह फिर वो वापस आया आपके पीछे? जी, उसने राब्ता वगैरह करने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी जैसा उसने किया, कहते हैं जैसा अगला बंदा करे आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने दो दफ़ा बात की है, बाद में मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, वो इंसान अब किसी और का उसका ही रहे। नहीं, ये तो ये बात होगी ना, पहले आपके साथ लगा रहा, फिर शादी कर ली, फिर उधर से दिल भर गया, फिर कहता होगा अभी और तो कोई है नहीं, चलो उसके पास वापस चले जाएं, तो फिर आपने एतबार नहीं किया उस पर? नहीं, क्योंकि मेरा एतबार टूट चुका था, तो दोबारा एतबार करना तो आप बिल्कुल भी उस नहीं बनता। एक बंदे की वजह से, अपने कज़न की वजह से आप सब मर्दों को ही ऐसा कह रही हैं कि हर किसी के से एतबार उठ गया है? हाँ जी, क्योंकि देखें, मेरा मानना ये है कि असल में इस दुनिया में अच्छाई है तो ये दुनिया बनी हुई है ना, बुराई अगर होती तो कोई बचता ही नहीं यहाँ पे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो एक मर्द होता है ना, वो उसका पूरी दुनिया होती है, ठीक है, इसलिए औरत का पूरी दुनिया के मर्दों से एतबार उठ जाता है, क्योंकि एक मर्द उसकी पूरी दुनिया होती है, और फिर वो दूसरे मर्दों पर यकीन बहुत ही मुश्किल से करती है। अगर एक लड़की के साथ गलत हुआ हो ना, तो वो जिसकी वजह से उसका फ्यूचर, उसका करियर, हर चीज़ ख़त्म हो गई। तो आपके वालिदैन को भी बहुत दुख हुआ होगा? मेरे वालिदैन को बहुत दुख हुआ, वो परेशान रहते थे कि मेरी वजह से कि मुझे क्या हो गया है, ऐसा क्यों हो गया। फिर उन्होंने भी थोड़ा सपोर्ट किया मुझे कि अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। फिर उन्होंने आपका रिश्ता वगैरह नहीं देखा? बहुत देखा, रिश्ते वगैरह आए भी, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे अभी भरोसा ही उठ गया मर्दों से, तो इसलिए। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जैसे आपने मुझे बताया था कि आपके घर में गरीबी भी थी उस टाइम, और इस तरह आप रिलेशन में रहीं, और आपको ये था कि चलो मेरा रिश्ता इधर हो गया, मैं इससे शादी कर लूँगी। तो अब आप मुझे बताएं कि आप शादी नहीं करना चाह रही? नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। और लेकिन देखें, आप एक बंदे की वजह से सबको बुरा कह रही हैं। मेरे पास इस तरह के रिश्ते आते हैं जो ओवरसीज़ हैं, अगर आप चाहें तो आपकी जो गरीबी है वो भी ख़त्म कर देंगे वो लोग। बिल्कुल इतने अच्छे आपको रिश्ते मिलेंगे कि हर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, यानी कि आपका जो रेंट वगैरह घर के देने होते हैं। दूसरा ये है कि जो आप कह रही हैं कि आपका बिल्कुल ही मर्दों से एतबार उठ चुका है, आपको ऐसा अगर मुखलिस इंसान मिले जो आपकी कदर करे और आपके साथ सिंसेयर हो, फिर आप उससे शादी कर लेंगी? अभी तक तो मैंने ऐसा कोई मर्द देखा नहीं, अगर मिल जाए तो शायद। मिल जाए तो शायद जी, आपको यकीनन मिलेगा। आप मुझ पे, मेरे पास आइए, मुझ पे एतबार करें, मैं आपका रिश्ता करवाती हूँ। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारे पास तैयबा आई। तो इसकी स्टोरी तो आपने सुन ली है। अगर आपका कोई बेटा, भाई, या आप खुद शादी करना चाहें इनसे, क्योंकि ये 7 साल रिलेशन में रह चुके, अभी अगर कोई दूसरी शादी भी करना चाहे, पहली करना चाहे, तो ये हमारे पास आइए शादी के लिए। आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।